आज हम बीए पाठ तृतीय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम पूर्व कक्षा में जान चुके हैं कि अंग्रेज़ों और मराठों के बीच सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। रघुनाथ राव जो पेशवा के चाचा थे, अंग्रेज़ों से जाकर मिल गए और उन्होंने पुरंदर की संधि कर ली। लेकिन बाद में अंग्रेज़ों को पेशवा से सालबाई की संधि करनी पड़ी। सालबाई की संधि के लिए कहा जाता है कि यह 20 वर्ष का विराम था और उसके बाद द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ। यह 1803 से लेकर के 1806 ईस्वी तक चला। बाजीराव द्वितीय को अपने अधीन कर लेने के उपरांत अंग्रेज इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि वे होलकर, भोंसले और महाजी सिंधिया को भी अपने अधीन कर लेंगे। इसके साथ ही वे अपनी कूटनीति से उस पारस्परिक कलह और फूट को बढ़ावा दे रहे थे जो मराठा राजनीति का सदा ही एक गुण रहा था। लॉर्ड वेलेज़ली ने महाजी सिंधिया और भोंसले जो उस समय दक्षिण के बरार में थे को अपने अपने क्षेत्र में लौट जाने को कहा। महाजी शिंदे और भोंसले ने अंग्रेज़ों के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उनके इनकार कर देने पर 7 अगस्त 1803 को अंग्रेज़ों ने महाजी सिंधिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यह युद्ध महाजी सिंधिया के परास्त हुए। इस युद्ध में महाजी सिंधिया पराजित हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अंजन गांव की संधि की। भोंसले ने देवगांव की संधि करके कटक का प्रांत तथा बरार अंग्रेज़ों को दे दिया। रघुजी भोंसले इस असफलता के पश्चात राजनीतिक गतिविधियों से अलग हो गए। महाजी शिंदे ने फरवरी 1804 में बुरहानपुर की सहायक संधि प्रथा पर भी हस्ताक्षर कर दिए। अंग्रेज़ों ने दौलत राव शिंदे की प्रतिरक्षा का आश्वासन दिया। होलकर को अंग्रेज़ों के साथ राजापुर घाट की संधि करनी पड़ी, परंतु अंग्रेज़ों ने क्रमशः 1805 एवं 1806 ईस्वी में शिंदे व होलकर के साथ संधि कर कुछ क्षेत्रों को वापस कर दिया। कुल मिलाकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध मराठों ने अपनी शक्ति का परिचय दिया, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तक आते आते उनके बिखराव के कारण अलग अलग संधि करनी पड़ी, अर्थात मराठों की एकता समाप्त होने लगी और यही पराजय का एक मुख्य कारण साबित हुई।